नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मंथन में कि वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, और वो भी फरवरी का महीना, क्योंकि बहुत उथल पुथल चल रही है। और ऐसे में अगर आपको ये बता दिया जाए कि क्या करके आप अपने फरवरी के महीने को बहुत सुगमता के साथ निभा सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आपको ये तमाम जानकारियां देने के लिए मौजूद है मेरे साथ एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जिन्हें आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं इनकी प्रेडिक्शंस को लेकर के। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया अमित जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अमित जी, आपकी प्रेडिक्शंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि हम महीने दर महीने लोगों को ये बताते रहें कि राशि उनके लिए उस महीने क्या खास करने वाली है। मैं आज आपसे जानना चाहूंगी कि जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, 2025 की जो फरवरी है वो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है कि समय बहुत अच्छा है इनका प्रोफेशन वाइज। अच्छा। और पारिवारिक जीवन के हिसाब से समय तो बहुत बढ़िया है इनका, लेकिन इधर बीच इनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। इन्फेक्शन होने के चांसेस, हरारत होने के चांसेस, महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल पा रहा है, परेशान से लगेंगे। तो परेशानी इनकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की वजह से हो रही है। तो अगर परेशानी हो ही रही है तो परेशान होने की ज़रूरत क्या है। देखिए, दो बातें होती हैं। अगर बाहर धूप है और लू लगने के चांसेस हैं तो आप परेशान होंगे तो लू तो खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। एक्सेप्ट करें, मान लें कि हाँ परेशानी है और इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ में इंटरेक्ट नहीं करें जो आपके लिए रिस्की है, गड़बड़ है। चाहे वो फूड हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे कोई ऐसा दुर्घटना होने के चांसेस बनते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल रिस्क न लें। अच्छा। आपको पता चला कि गाड़ी में पंचर है या फिर हवा कम है और आप ड्राइव किए जा रहे हैं, पता चला अचानक टायर खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, या पंचर है और आप फट गया, तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर के हिसाब से। शरीर किसी भी तरह से नुकसान में आ सकता है, चाहे वो बीमारी की वजह से, चाहे दुर्घटना की वजह से, चाहे किसी वजह से। दो बातें हैं। इस बात को सुन करके आप चाहे तो बहुत रो सकते हैं, बहुत डिप्रेशन में आ सकते हैं कि हाय मेरा समय तो बहुत खराब आ गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत नुकसान होने वाला, गड़बड़ होने वाला। ऐसे हो सकता है। नहीं, लेकिन आपके साथ बात करती हूँ ना तो मुझे डर ही नहीं लगता। तो दूसरा तरीका बता रहे हैं ना। हाँ। प्रॉब्लम सबके जिंदगी में आती है, आपकी जिंदगी में आ रही है तो ठीक है, बता रहे हैं ना, आप बचने की कोशिश करिए। आपका माइंड तो अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वृषभ वालों के दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, खासतौर पर स्पिरिचुअली। इनके दिमाग में थोड़ा सा डिटैचमेंट सा चल रहा है, दुनिया माया है, मोह, इस टाइप की बातें दिमाग में आ रही हैं। तो अभी क्या है कि ठीक है, माया मोह तो वाली बात है, तो साथ साथ भगवान के साथ भी तो जुड़ जाइए। तो भगवान के साथ जुड़ भी रहे हैं, मेरे कहने से नहीं, अपने आप जुड़ रहे हैं और अपने आप भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो सबसे बड़ा शुक्राना कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड। आप पूछेंगे अभी क्या करना है, कहेंगे कि भगवान का शुक्राना कीजिए। शुक्राना करने से भगवान से बहुत आसानी से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि सच होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को मर्सिडीज लेनी है और प्रार्थना कर, उसको पता नहीं कि मर्सिडीज ले सकता नहीं ले सकता, पक्का पता नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी कमाई भी है नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है हो जाएगी और भगवान दे देंगे तब मिल जाए। लेकिन जब वो धन्यवाद करता है तो उसको मिल चुकी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को मर्सिडीज चाहिए था, लेकिन उसको होंडा सिटी खरीद पाया और मर्सिडीज चाहता था। होंडा सिटी के लिए अगर धन्यवाद कर रहा है, होंडा सिटी खरीद पाया, तो भगवान को धन्यवाद हो सकता है होंडा सिटी नहीं खरीद पाता तो सही बात है। तो उसको मिला है, तो अगर भगवान को धन्यवाद का, उसके मन में संदेह नहीं है और पॉजिटिव चीज के साथ भगवान को जोड़ रहा है और पॉजिटिव माइंड से जोड़ रहा है विदाउट संदेह, तो क्या भगवान से बहुत इजीली कनेक्ट किया जा सकता है ग्रेटिट्यूड के साथ। उससे क्या होता है कि जब भगवान के साथ जुड़े तो एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा, एनर्जी का फ्लो जब अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ गए, तो कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम तो अपने आप ही किनारे हो जाएगी। वेल सेड। जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी तरह से अगर डिओड्रेंट लगा दिया आपने तो उसमें पसीने की बदबू नहीं आ पाती है ना। अगर तेल लगा के कोई व्यक्ति नहा रहा है तो उस पर पानी नहीं लग सकता है, ऑयली होती है कोई चीज़, उसके ऊपर पानी नहीं टिकती है। उसी तरह से भगवान का लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जब आ जाता है तो कहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या बात है। जितना अच्छा प्रोटेक्शन उतना अच्छा सेफ्टी। तो इसीलिए बजाय चिंता करने की भगवान के साथ जुड़िए। पैसे नहीं लगते भगवान के साथ जुड़ने में तो और जितने कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं, वहाँ पे पैसे लगते हैं। भगवान से आग बंद कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, फ्री में जुड़ सकते हैं। क्या बात है। फाइनेंशियली इनके लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली इनका इतना बढ़िया है कि इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। बहुत अच्छे से चलेगा भी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी पद पे हो, चाहे जिस भी नौकरी पे हो, चाहे बिजनेस में हो, जहाँ भी हो, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप। और फैमिली टर्म्स भी इनके अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ तो बहुत अच्छे रहेंगे। क्या बात है। अगर लड़ाई भी हो रही है तो अगर मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, अगर वृषभ राशि की है, तो अगर लड़ रहे हैं तो मुस्कुराइएगा, कुछ इंटरफेयर मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ भी रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लड़ झगड़ के आपस में नहीं यार तुम्हारी बात समझ में नहीं आ, मेरी, ऐसे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो इनकी लाइफ और भी इंप्रूव होएगी पर्सनल लाइफ में, मतलब जीवन साथी के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और खुद भी परेशान मत हुई। अगर जीवन साथी से लड़ाई हो रही है तो समझने की कोशिश की लड़ क्यों रहा है। हो सकता है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, समय नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि कोई वो उसको था कि साथ में मार्केट चलेंगे, आप जा नहीं रहे हो, तो देखो गड़बड़ का अच्छा गड़बड़, चलो मार्केट ले जाओ, पता चला कि खुश हो गए, या समय दो तो बहुत ही खुशी हो जाएगी, और पता चला कि उनको लगेगा हाई मेरे जीवन साथी अब समझ नहीं लगा मुझे। क्या बात तो है। अच्छी बात है ना। हाँ। तो पॉजिटिवली लेकर चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और क्या करें क्या ना करें? करने में तो मैंने बताया भगवान का स्मरण करके भगवान से मदद मांगी, और आपको भगवान का साथ मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, रिस्क नहीं लेना है, ये सब ध्यान देना। और प्रोटेक्शन के मामले में ये है कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि खास तौर पे कि आप कोई भी अशुद्ध चीज़ मत कीजिए, अपवित्र चीज़ें ना करें। अच्छा, अपवित्र चीजें मतलब ये है कि आपको बड़ा शौक हो गया कि हम चिकन खाएंगे रोज, चिकन खाने का आपने डिसाइड कर लिया, मार मार के जीव को खा रहे हैं, किसी की डेड बॉडी को खा रहे हैं, तो आपके पास फूड बहुत है, किसी की हत्या करके किसी को खा रहे हैं, किसी के शरीर को मार रहे हैं, तो उसके बाद क्या, क्योंकि यहाँ बताया ना कि समय डिस्टर्ब शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, आप किसी दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंच के ओके कहते हैं, इट्स ओके, वो तो मरने के लिए बना है। तो आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है धरती पर, तो हो सकता है भगवान आपका डिस्ट्रक्शन करने का सोचे कि भाई आप भी एक्स्ट्रा हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है, सीधी सी बात है। तो किसी जीव को मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जिए। कोई आबादी बढ़ती नहीं है आजकल, इंजेक्शन दे करके बॉयलर मुर्गे को पैदा किया जाता है कि उनकी आबादी बढ़ाने की कोशिश कम पड़ रहा है। नेचुरली अगर अंडे हो या मुर्गे हो तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो कहीं शॉर्टेज है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब गलत बातें हैं। तो इसलिए ऐसे अपवित्र, अशुद्ध और अधर्म वाला काम बिल्कुल न करें। अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करें, यही सबसे बड़ा मंत्र होगा हर राशि वालों के लिए कि माँ बाप की सेवा करें, तो उसमें बहुत अच्छा। माँ बाप को प्रोटेक्शन लें, तो उससे क्या होगा कि इनकी एनर्जी, आत्मबल बढ़ेगा और इनको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से संभल के चलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके तो चंदन का इत्र का प्रयोग जरूर करें। चंदन, श्वेत चंदन का टीका, सफ़ेद लाल नहीं, श्वेत चंदन का टीका। और चंदन का इत्र जो है प्योर नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं। तो उससे इनको फ़र्क ही पड़ेगा कि इनके मन में जो कई परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है, वो नहीं होगी। बहुत सुंदर। वृषभ राशि के लिए आपने बहुत ही बेहतरीन बताया है। तो ये था वृषभ राशि के बारे में कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फरवरी का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब अगली राशि यानी मिथुन राशि के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार।